अफ्रीका, एक ऐसा महाद्वीप जो धरती की गोद है और जंगलों का ताज। जहां सभ्यता ने पहली बार आंखें खोली, वहीं मौत ने पहली बार फुफकार मारी। सवाना की सूखी घास, वर्षावनों की छाया और तपते रेगिस्तान की रेत के नीचे कुछ ऐसी परछाइयां रेंगती हैं जो न दिखती हैं न आवाज करती हैं। लेकिन अगर एक बार डस ले तो आपकी सांसें, आपकी चेतना, आपका शरीर, सब कुछ ठप। नमस्कार, ये कहानी है उन न्यूरोटॉक्सिक सांपों की जिनका जहर खून नहीं बहाता बल्कि आपको धीरे धीरे बंद कर देता है। जैसे शरीर की बिजली सप्लाई काट दी गई हो। आज हम उतरेंगे उन सायों की दुनिया में जहां हर सांस आखिरी हो सकती है। पहला साया, ब्लैक मांबा, डेंड्रोस्पिस पोलिलेपिस। सवाना के सुनसान मैदानों में बिजली जैसी रफ्तार से दौड़ता है एक साया, लंबा, फुर्तीला और मौत से भी तेज। यही है ब्लैक मांबा। नाम उसके रंग से नहीं, उसकी काली जीभ से पड़ा है। यह दुनिया के सबसे तेज और आक्रामक सांपों में से एक है। इसके जहर में छुपा होता है न्यूरोटॉक्सिन, नर्व सिस्टम को ठप करता है। कार्डियोटॉक्सिन, दिल की धड़कन रोक देता है। बिना इलाज 2 से 3 घंटे में मृत्यु हो जाती है। मादा 6 से 17 अंडे देती है। बच्चे जन्म लेते ही पूरी तरह विषैले होते हैं। यह इंसानों से दूर रहना चाहता है, लेकिन घिर जाए तो 5 से 10 बार काट सकता है। यह एम्बुश हंटर भी है, चुपचाप झाड़ियों से हमला करता है। जरूरत पड़ी तो पेड़ों पर भी चढ़ सकता है। अनसुने तथ्य, यह सांप चेतावनी देने से पहले ही हमला करता है। जहर इतना तेज है कि काटने के 15 मिनट में लक्षण दिखने लगते हैं। अंडों से निकलते ही बच्चे पूरी तरह जहरीले होते हैं और अपने आप शिकार पकड़ सकते हैं। यह इतनी तेजी से रेंगता है कि कई बार लोग इसे देख भी नहीं पाते और पहले ही डस लिए जाते हैं। दूसरा साया, ग्रीन मांबा, डेंड्रोसेपिस स्पीसी, पूर्वी पश्चिमी जेमसन्स। ये 3 अलग अलग प्रजातियां हैं ग्रीन मांबा सांप की, और ये सभी आते हैं डेंड्रोएस्पाइस जीन्स के अंतर्गत। अगर आपको कोई सांप सुंदर लगे तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अफ्रीका के जंगलों में हरी पत्तियों से भी ज्यादा चमकदार होता है ग्रीन मांबा। यह सांप अपनी खूबसूरती के पीछे मौत छिपा कर रखता है। इसके जहर प्योर न्यूरोटॉक्सिक होता है और असर ऐसा कि शिकार को मरते वक्त तक होश रहता है। मादा देती है 6 से 14 अंडे, बच्चे भी पूरी तरह विषैले। तथ्य, यह ज्यादा आर्बोरियल होता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न ग्रीन मांबा लगभग पूरा जीवन पेड़ों पर ही बिताते हैं। सिर्फ जेमसन्स मैंबा ही जमीन पर भी सक्रिय पाई जाती है। वेस्टर्न स्पीशीज टेरिटोरियल होता है। ग्रीन मैंबा एक ऐसा शिकारी है जो न जमीन को छूता है न आवाज करता है, लेकिन उसकी मौजूदगी भर से जंगल में सन्नाटा छा जाता है। तीसरा साया, मिस्र का कोबरा, इजिप्शियन कोबरा, नाजाहाजे। नील नदी के किनारे, जहां इतिहास अब भी हवाओं में बहता है, वहीं एक सांप आज भी सांस लेता है जिसने कभी रानी क्लियोपेट्रा का अंत किया था। मिस्र का कोबरा, एक साया जो अपने जहर से नहीं, अपने इतिहास से डराता है। इसका विष न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक का मिश्रण है। मादा एक बार में 10 से 30 अंडे देती है। यह पहले फन फैलाकर चेतावनी देता है, फिर हमला करते हैं। एक बार काटे तो सांस लेना बंद। तथ्य, यह सांप मुख्यतः रात में शिकार करता है, दिन में चुप रहता है और गर्म पत्थरों के नीचे या खंडहरों में छिपा रहता है। जमीन पर धीरे और साइलेंटली मूव करता है। मिस्रवासी इसे रक्षा और बदले की देवी का प्रतीक मानते थे। कई मंदिरों में इजिप्शियन कोबरा की आकृति पवित्र मानी जाती थी। चौथा साया, फॉरेस्ट कोबरा, नाजा मेलानोल्यूका। पश्चिम और मध्य अफ्रीका के घने वर्षावनों में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे लंबा कोबरा और अफ्रीका का सबसे आक्रामक कोबरा भी, जिसकी एक फुफकार जंगल को सन्न कर देती है। इसका जहर पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन होता है। यह कोबरा सिर्फ लंबा नहीं, यह अपनी जगह को लेकर बेहद संवेदनशील होता है। फॉरेस्ट कोबरा एक टेरिटोरियल सांप है, यानी अपने इलाके में किसी की दखल बर्दाश्त नहीं करता, और मादा एक बार में 20 से 26 अंडे देती है। अंडों से निकलते ही बच्चे पूरी तरह जहरीले होते हैं। मां की रक्षा के बिना भी अपना शिकार खुद कर सकते हैं। झाड़ियों, गुफाओं और पेड़ की जड़ों में छिपा रहता है। यह खतरा महसूस होते ही फन फैलाता है और चेतावनी देने के बाद
लगातार हमला करता है। कुछ मामलों में शिकार को घसीटते भी देखा गया है। कुछ फॉरेस्ट कोबरा सेमी एक्वाटिक, आधा जलजीवी भी होते हैं। ये दूसरे सांपों को भी खा जाता है। हमला इतनी चुपचाप करता है कि शिकार को भनक भी नहीं लगती। ये रात और दिन दोनों समय सक्रिय रहते हैं। 5वां साया, स्पिटिंग कोबरा, नाजा निग्रिकोलिस। ये वो शिकारी हैं जो जहर को काटते नहीं, थूकते हैं। 2 से 3 मीटर की दूरी से जहर फेंक सकते हैं, सीधे आंखों में। जहर न्यूरोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन होते हैं। यदि यह आंखों में चला जाए तो अंधापन हो सकता है, और यदि यह त्वचा के संपर्क में आ जाए तो जलन पैदा कर सकता है। ये अफ्रीका के उन इलाकों में पाया जाता है जहां इंसान और जानवरों की राहें अक्सर टकराती हैं, खेतों, गांवों और जंगलों के बीच। मादा साल में एक बार 10 से 22 अंडे देती है। अंडे 60 से 80 दिन में फूटते हैं। बच्चे पैदा होते ही पूरी तरह जहरीले होते हैं। नर मादा साथ नहीं रहते, लेकिन एक ही क्षेत्र में होते हैं। ये पहले जहर फेंकते हैं, फिर काटते हैं। आत्मरक्षा में बेहद सक्षम होते हैं। ये दुश्मन को देखे बिना भी हमला कर सकते हैं। स्पिटिंग कोबरा की कई प्रजातियां हैं, जैसे रेड स्पिटिंग कोबरा, नाजा पलिडा और मोजम्बिक स्पिटिंग कोबरा। 6ठा साया, केप कोबरा, नाजा निविया। रेगिस्तान की तपती रेत में एक सुनहरा साया, केप कोबरा। यह सांप फन नहीं फैलाता, न आवाज करता है, बस आता है, डसता है और चला जाता है। दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तानों, झाड़ियों और अर्धशुष्क इलाकों में पाया जाने वाला एक ऐसा जहरीला साया जो हर रंग में आता है। इसलिए इसे चामेलियन कोबरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग अलग अलग इलाकों में बदल जाता है। जहर प्योर न्यूरोटॉक्सिक, सीधा नर्व सिस्टम को शट डाउन कर देता है। यह अक्सर चेतावनी नहीं देता, चुपचाप सीधे हमला करता है। मादा एक बार में 8 से 20 अंडे देती है। गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है। बच्चे जन्म लेते ही होते हैं, पूरी तरह जहरीले। दक्षिण अफ्रीका में कोबरा जनित मौतों का सबसे बड़ा प्रतिशत होता है। यह कभी कभी दूसरे सांपों को भी खा जाता है, यहां तक कि ब्लैक मम्बा के बच्चों को भी। इसका जहर इतना तेज है कि किसी छोटे जानवर की 5 मिनट में मृत्यु हो सकती है। यह इंसानों के घरों तक भी पहुंच जाता है, खासकर गर्मियों में छांव की तलाश में। अफ्रीका की धरती सिर्फ जंगलों की कहानी नहीं है। यह एक ऐसा संतुलन है जहां जीवन और मृत्यु, प्रकृति और शिकारी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन सांपों ने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बात कि हम उनके जंगलों में कदम रखते वक्त थोड़ी समझदारी रखें। ध्यान रखें, प्रकृति के हर कोने में जीवन छिपा है और हर जीवन सम्मान के काबिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए अगली बार कौन सा जीव लेकर आए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।